हे गाइस, तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा मैट्रिक्स का। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। पार्ट 2 में हम देखेंगे इससे आगे क्या हम करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने देखा इसके सिलेबस क्या थे मैट्रिक्स के, जो सिलेबस हमारा ये था। एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने आपको बहुत बेसिक से बताया कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी जिसमें हमने आपको बताया। डिवीजन रूल बताया कैसे होता है, कॉन्सेप्ट रो कॉलम क्या सब होता है, सारी चीज़ें हमने बताया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कैसे चेंज करते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमने बताया, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बताया जिसमें हर्मिशियन भी था और स्क्यू हर्मिशियन था। सिमेट्रिक और हर्मिशियन में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहे थे, बट दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है। यहाँ पे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया जो जब भी हम उसमें आयोटा या इमेजिनरी टर्म लगा होता है तो उसमें कैसे चीज़ें चेंज होती है, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। ठीक है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको ये चीज़। ये सब चीज़ें हमने देखे थे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने आपको ये बताया था, यदि ऑर्थोगोनल और जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसमें भी सिमिलरिटी है, बट वो ऑर्थोगोनल अलग अलग फंडा लगता है, और जिसमें हम उसकी बात करें यूनिटरी मैट्रिक्स में उसमें कुछ अलग रूल्स लगते हैं। जैसे ऑर्थोगोनल में हमने ये बोला था, जो ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी हमने बात करें यदि यूनिटरी मैट्रिक्स की, तो उसमें हमने बोला था ए इंटू ए, ए थीटा करें यदि यूनिटरी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ए थीटा कैसे निकालते हैं हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। ये रहा यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपने देख रखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जरूर देखना। बाकी ये पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्लन फॉर्म बताया था। एक्लन फॉर्म ये वो होता है जैसे कि जो भी हम डायगोनल एलिमेंट हम देखें, डायगोनल से जो भी जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को एक्लन फॉर्म बोलते हैं, या उसी को हम अपर ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा था जो लोअर ट्रायंगल क्या होता है। इसमें हमने चीज़ें हम देखे थे। रैंक निकालने के लिए एक्लन फॉर्म बहुत काम आता है। यदि रैंक हमें निकालना होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले ये एलिमेंट जीरो बनाते हैं, ये एलिमेंट जीरो बनाते हैं, देन इसके नीचे ये वाला एलिमेंट बनाते हैं। तो इसमें टारगेट एक्लन फॉर्म ये कहता है, पहले आप क्या करो, जो भी आप थ्री बाई, सपोज 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है, जैसे कुछ एलिमेंट होगा तो इसके नीचे का पार्ट जीरो बनाओ, इसके नीचे का पार्ट जीरो बनाओ। और ये कोई एलिमेंट है डायगोनल के, तो इसके नीचे का पार्ट जीरो बनाओ। ये कोई डायगोनल है, ये जैसे 3x3 में, तो ये डायगोनल होगा ही। 4x4 की मैट्रिक्स की बात करें तो वन पहले एलिमेंट होगा, तो इसके नीचे में 3 एलिमेंट होंगे 4x4 में। तो 0 0 0 पहले ऐसे बनाओ, फिर जो उसके डायगोनल होंगे तो उसके एक एलिमेंट छोड़ के जो बाकी 2 एलिमेंट बचेंगे उसे जीरो बनाओ। फिर जो तीसरे वाले में एक नीचे बचेंगे उसे जीरो बनाओ, फिर चौथा एलिमेंट तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो ये एक्लन फॉर्म कहता है, इससे रैंक निकालना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने नॉर्मल फॉर्म देखा था। नॉर्मल फॉर्म ये होता है जो रो को रो से कॉलम से जैसे भी अप्लाई करना है उसको माइनस प्लस करके डिवाइड करके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। ठीक है। नल पॉइंट ए इंटू ई ही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने देखा, जैसे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट हमने आपको बताया जो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए, और सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वो जो जिसका डिटरमिनेंट निकालने पे वो डिटरमिनेंट जीरो आ जाए। तो यहाँ तक हम थे। ठीक है, अब हम इसके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम बताने वाले हैं आपको। ये हमने आई होप ये भी हमने बताया था आपको, बट मैं आपको सॉल्व करके अच्छे से बताऊंगा फिर भी। देखो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का मैं एक ट्रिक बताता हूँ एक। ठीक है। बाकी ये एग्जाम में अब जैसे सिंबल, जैसे कि आप सॉल्व कर रहे हो बाई द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन में आपको लिखा होगा द सॉल्व द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसके हेल्प से तो आपको प्रॉपर करना होगा। यदि डायरेक्ट इन्वर्स निकालना है आपको, यदि चेक करना है आंसर आपका सही है कि नहीं, तो उस केस में क्या करोगे। देखो, हमें पता है जो इन्वर्स, इन्वर्स का हमारा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, और अपॉन में क्या होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आप निकाल लोगे, एडजॉइंट प्रॉब्लम है। ठीक है। एडजॉइंट वैसे 3x3 या 4x4 का निकालने बैठोगे तो काफ़ी लेंदी आता है। तो मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे 2 3 2 1 2 2 4 3 2। ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है। यदि 3x3 का मैट्रिक्स आपको इन्वर्स निकालना तो कैसे निकालोगे, ये बहुत ईजी है, कुछ समझ में आ जाएगा। पहले क्या करो, जो भी ये हमारा C1, इसे कॉलम बोलते हैं C1, ये C2 और ये C3, ये हमारा R1 है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड ये थर्ड रो। करेक्ट। जो पहले कॉलम है दूसरे कॉलमों से क्या करो, एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पे, 2 3 2। ठीक है, ये हो गया। और पहला कॉलम हमने लिख दिया, दूसरा कॉलम लिखते हैं 1 2 और ये 2।
ठीक है। अब जो कंप्लीट रो है ना, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कंप्लीट रो है, ठीक है, इस रो 1 को और रो 2 को, ठीक है, नीचे में कॉपी करके लिख दो सेम 2 1 4 2 1। और जो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 3 2 3 3 एंड 2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करना है आपको, इरेज कर लेता हूँ मैं थोड़ा से पहले, इस लाइन को इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इरेज हो गया। अब हमें करना क्या है, वो देखो, ये वाला जो पहला जो रो 1 है ना, पहला रो, ये रो 1, ठीक है, इस चीज को सही समझो। और जो ये दूसरा रो कॉलम 1 है, ठीक है, आपको C1 और R1 यानी कि पहला कॉलम और पहला रो, ठीक है, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब ये मान के चलो ये हमारे पास है ही, ठीक है, तो इसे हमने इरेज कर लिया स्ट्रोक, तो ये हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास इतना ही एलिमेंट बचा। रूल समझ में आया? जो भी आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसके पहले कॉलम कॉपी करना है राइट साइड में, दूसरे कॉलम राइट साइड में कॉपी करना है, जो भी फिर जो एलिमेंट बनेंगे उसके पहला रो जितना बनेगा कंप्लीट उसको कॉपी करना है, फिर रो 2 को कॉपी करना है, फिर पहला कॉलम पहला पहला कॉलम और पहला रो को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है नेक्स्ट, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप जो मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, तो देखो क्या करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है। और इसे यहाँ पे लिखना है जो भी एलिमेंट आए, तो मैं लिखता हूँ 2 2 4, ये 2 3 6 कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा ये 2, ठीक है। ये 8 और 2 यानी कि 6, ठीक है। एंड इसे मल्टीप्लाई करना है, 3 एक 3, 4 2 8 कर लो, कितना 3 और 8 5, ठीक है, माइनस का 5 आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके जैसे इसे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 2 को इस वाले 2 के साथ और इसके साथ, तो जो पहला एलिमेंट इसे मल्टीप्लाई होगा वो माइनस होगा इस वाले से, ठीक है। इतना ये कर रहे हैं, ठीक है, इतना करना है, तो ये हमने कर लिया यहाँ तक। अब क्या करना है, इतना काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो ये दूसरे वाले में, तो ये हो गया 6 और ये 6, तो ये आ गया 0, माइनस होगा तो ये हो गया 4 और ये 8, तो माइनस का 4, ये हो गया 4 तिया 12 और 3 2 6, तो माइनस का 4 तिया 12 और प्लस का 6, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 तिया 6 और 2 2 4, तो ये कितना हो गया, ये 2 आएगा, 2 तिया 6 और 2 2 4, हाँ 2 माइनस का 2, ना ना सॉरी सॉरी, 2 2 4 ये प्लस का 2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ से गया, ये हो गया। अब 2 एक 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2, सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लेना 2 एंड 3, 2 दूना 4 1 3 1 आ गया, ये आ गया। जो भी मैट्रिक्स आपका आए उसको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज में आपको समझ आया, ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज ये होता है जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो इस जो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लाई करके आया उसे ट्रांसपोज कर देना है, इसे रो लिखा ऐसे रो है, इसे कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये माइनस का 2, ये 0, ये 2 प्लस का यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 6 माइनस का 4 और ये 6, ठीक लिखा हुआ है। और ये 3, ये माइनस का 4 और ये 2 है, सॉरी 2, और ये माइनस का 5 एंड 6 एंड 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ही डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट इस एलिमेंट का निकालना है। और देखो इस, और यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, ये पहला एलिमेंट हम क्या करते थे, कॉलम कॉमन लेते थे, और इसके नीचे जिसके सामने जो भी एलिमेंट आता था उसको क्या करते थे, हम हाइड कर देते थे, बाकी दो को मल्टीप्लाई करते थे। और मल्टीप्लाई करके हमने ये बताया था पहला एलिमेंट प्लस का होता है, दूसरा एलिमेंट माइनस का होता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाले हो तो वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये वाली को जो डिटरमिनेंट, जैसे सपोज मान लो डिटरमिनेंट निकालोगे इस एलिमेंट का, इसी मैट्रिक्स का, तो ये आ गया आपके पास कितना, मान लो 2 आ गया, तो क्या करोगे, 2 को हर एलिमेंट को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, जैसे डिवाइड हमने आपको रूल बताया था, तो 2 को सभी को डिवाइड कर दोगे। 2 को क्या करोगे आप, देखो
सपोज इसका डिटरमिनेंट आपने निकाला, ये 2 आ गया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा एडजॉइंट के साथ, तो ये 2 के साथ डिवाइड माने 2 के साथ, 2 के साथ, 2 के साथ, ये 2 के साथ, ये 2 के साथ, ये 2 के साथ और ये 2 के साथ, ठीक है, यही करना है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, और ये हमने बताया था आपको जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालो। तो ऑर्थोगोनल होता क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने का मैट्रिक्स होगा उतने बाई इतने का यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको समझ में आता है, ठीक है। तो हमने हमारे पास ये गिवन है, इसका कह रहा है सो दैट द ई मैट्रिक्स इज दिस ऑर्थोगोनल, ये हमें सब प्रूफ करना है जी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो देखो हमने जो भी एज इट इज हमने इस चीज़ को लिख लिया जो भी हमारे पास मैट्रिक्स था, फिर इसका हमने ट्रांसपोज किया। जब ट्रांसपोज करेंगे इसका ट्रांसपोज तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, नीचे में साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा। देखो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब मल्टीप्लाई करोगे देखो, तो मल्टीप्लाई ये जो पहला एलिमेंट कैसे होता था, ऐसे इसके साथ होता था, इस पहले एलिमेंट का साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर, और दूसरा दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे में देखें, अब इसका काम हो गया इस वाले का, अब नीचे वाले में जाएगा ये चीज स्ट्रोक। अब इसका काम हो गया, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले एलिमेंट का इसके साथ होगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से बताया है। एंड तो ये हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे इनटू में आ जाएगा कॉस अल्फा, फिर प्लस आ जाएगा, और इस वाले इसके साथ हो गया, अब इस वाले का इसके साथ होगा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये अल्फा आएगा, और ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा मेरा, उसकी वजह से नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखा ही हूँ, दिखा देता हूँ आपको। और फिर ये वाले होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या करना है, सेम चीज़ क्या करना है जैसे हमने किया वो वैसे इस वाले का एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ करना है, ठीक है। तो ये देखो वही चीज़ कर रखा है हमने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी पूरा प्रॉपर मिल ही जाएगा किया हुआ। देखो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये नहीं है, ठीक है, ये अल्फ़ा कर लेना। फिर देखो ये माइनस का है, एक प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का कट गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा लिखा है। ये फॉर्मूला हमारे पास पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, एक्स के ऊपर कुछ भी हो अल्फ़ा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा। यदि साइन स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो वो भी 1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 आ गई। देखो तो हमने देखा 2/2 का मैट्रिक्स हमारे पास प्रीवियस में हम चले, तो ये देखो ये एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तो 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, तो इसके हिसाब से हमारा क्या है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट देखो, ये यूनिटी मैट्रिक्स है, यूनिटी मैट्रिक्स इसे प्रूव करना। यूनिटी होता क्या है, पहले ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए थीटा होता क्या है, थीटा ये होता है जब ए मैट्रिक्स होता है हमारे पास, उसका क्या करते हैं, कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट क्या होता है, जहाँ पे भी आई लगा होगा वहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, ठीक है। तो ये हो गया कंजुगेट, और इसी का ट्रांसपोज कर देंगे जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है। इसे सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखो पहले एक चीज़ और समझो, जब आई का स्क्वायर कहीं भी दिख जाए ना, आई का, तो इसकी वैल्यू माइनस का होता है, ठीक है, ये काम आएगा। जैसे देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ, तो इसका फॉर्मूला वैसे 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और ये माइनस का, और आई का स्क्वायर हमने इस बताया तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आया। ये मैं लिख भी दिया हूँ आपको, अब समझा तो रहा ही। तो आइए अपने हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमें पता है यूनिटी मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके कॉन्जुगेट, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा पार्ट 1 देखे बिना ये मत देखना, नहीं तो समझ में फिर हो सकता है नया आए। हाँ, तो आते हैं टॉपिक पे। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने लिख दिया एज इट इज। इसका हम क्या करें, कंजुगेट निकाल रहे हैं। कंजुगेट क्या होता है, जहाँ पे आई लगा होगा प्लस का होगा वहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और यदि माइनस का आई लिखा है वहाँ पे प्लस का आई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो कुछ नहीं करना, देखो जहाँ पे जो हमने सेम मैट्रिक्स लिखा, बस यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया है, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया हमने, कर दिया ना। अब क्या करना, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे देखो, तो 1/√3 तो नीचे में सेम ही आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 1, और ये वाला एलिमेंट रो में लिखा है तो कॉलम में चला जाएगा, तो 1 माइनस आई, और ये ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो 1 प्लस आई, और
माइनस का 1, बस यही चीज़ लिखा है वो देखो। इसी को हम ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ए थीटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, दोनों का हमने बोला यूनिटी मैट्रिक्स होता है ए इंटू ए का थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जितने का मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उतना ही भाई उतने का वो होना चाहिए, समझ में आया? तो दोनों एक हमारे पास ये सही से देखें हमारे पास तो चीज़ें क्या क्या गिवन है अब हमारे पास है। देखो ए थीटा हमारे पास है, ए भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये अंडर रूट भाई अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू क्या होता है, टू होता है। अंडर रूट नाइन क्या होता है, 9 होता है, सेम। 3 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लिखा है तो 3 हो गया। अब आता है ये, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, वो समझाओ आप, और बाकी चीज़ें तुम्हें समझ में आती है। ये देखो, तो हमने बोला भाई ऐसा है, ये वाला जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ 1 तो 1 लिखा हुआ है। अब हमने अभी जस्ट बताया आपको ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये देखो सॉल्व करके अभी जस्ट बताया भी था आपको, 2 होता है, बताया था ना। तो वो डायरेक्ट हमने लिख दिया, आप देखो ये डायरेक्ट लिख दिया। अब इतना काम हो गया हमारे पास, अब इतना काम हो गया, पहला पहला हमारे पहला एलिमेंट हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस पे, इसका हो गया काम। अब इस पे आते हैं, इसका और इसके साथ, तो 1 1 के साथ ये देखो लिखा हुआ है सारा 1 और माइनस का आई, पहला इतना सॉल्व करने के बाद दूसरा माइनस लगा हुआ है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 और आई के साथ होगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर लगा लेना, ठीक है, आई स्क्वायर हो जाएगा। और ये होगा किसका, सॉरी कहाँ गया, ये पहला इसके 1 के साथ इसका जब करोगे तो देखो 1 तो ठीक है 1 ही लिखा है, जब 1 का आई के साथ करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर समझाता हूँ, क्योंकि आई और 1 में डिफरेंस थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है। हाँ देखो, तो इस वाले एलिमेंट का करना है किसके साथ, इसके साथ करना है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो ये तो 1 आ गया, फिर इसका ये वाला एलिमेंट भी तो है, तो माइनस का है, ये वाला इतना तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जब इसका करेंगे इसके साथ, तो माइनस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, जब इसके साथ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, इसे इरेज करके फिर लिखता हूँ। हाँ, तो इसका जब एलिमेंट जब ये वाले के साथ हो जाएगा तो माइनस का 1 और फिर एक बार और होगा, तो ये माइनस का है तो प्लस का आया हो जाएगा, तो ठीक ही लिखा है, सॉरी ये ठीक ही लिखा था। हाँ, तो ये हो गया। अब सेम चीज़ क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है यार, मल्टीप्लाई में भी टाइम लगाओगे तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। फिर ये क्या करना है, इस वाले एलिमेंट का एक बार इसके साथ कर लो और इसके साथ कर लो, सेम चीज़ करना है। अब एड मल्टीप्लाई कर लेना, और आपको बस ये ध्यान रखनी है माइंड में, जो आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जब भी मल्टीप्लाई करना तो ये रूल अपना देखना, तो इसके साथ करोगे तो आप सॉल्व करके देखो ये आ जाएगा, ठीक है, और फिर वही 3 आ जाएगा, 3 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो देखो जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, अब ये चीज़ समझो, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 1/3 लिखा है और 3/003, तो हमने क्या बोला, हम R1 में से, इस R1 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेंगे तो 0 में क्या है 3, तो कुछ भी कॉमन ले लो, तो इसमें से भी R2 में भी हमने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, तो ये सब निकल जाएंगे। तो दोनों मतलब एक ही बार दोनों में से निकलेगा। सपोज मैं, यार इस चीज में आप अटक सकते हो, मैं बताता हूँ एक बार। देखो सपोज कोई मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, सपोज कोई मैट्रिक्स लिखा है, उसको हमने बोला जो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो भाई ये वाला मैट्रिक्स जब इससे 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे तो 1 ही तो हो जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा, या कॉमन ले लो पूरे मैट्रिक्स, तो बात एक ही है, ठीक है, फिर भी बाहर में आके डिवाइड हो जाएगा, समझे, तो यही प्रूफ होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। देखो, सो दैट मैट्रिक्स दिस इज यूनिटरी मैट्रिक्स, और ये वैल्यू दे रखा है, यदि इसकी वैल्यू ये है, इसका वैल्यू कितना 1 है, ये ध्यान रखना, कीप इन माइंड, सो दैट इट विल यूज इन योर सॉल्यूशन। एंड सो अब कहाँ से चले हम, वी नो दैट, ये आप स्टेटमेंट आप छोड़ो, यहाँ पे आते हैं, फोकस करते हैं। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स का हमें पता है ए इंटू ए थीटा होता है, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लाना होता है, तो ए मैट्रिक्स हमने लिखा, और जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे साइन चेंज कर देना है, जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे साइन चेंज कर देना है, जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे साइन चेंज कर देना है, तो वही चीज़ हमें
इस वाले हमने कर दिया, ठीक है। और इसी का फिर ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मैं बार बार एक बार करके दिखा दिया हूँ कितने बार, तो बार बार करना ठीक नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है हमारे पास, ए इंटू ए थीटा का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब वो इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हमने दोनों को रख दिया साथ में। अब यहाँ पे ध्यान रखना वही, या तो आप तो एक एक करके सॉल्व कर लो, या तो ठीक है, या तो एक एक करके सॉल्व कर लो, और नहीं तो क्या करो आप, जो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से भी आप ला सकते हो। इससे हमने यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा ही है, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो मैं प्रॉपर अब लिखा हूँ। यदि सॉल्व नहीं करना चाहते तो यहाँ से देख सकते हो कैसे कैलकुलेशन है। अब एक एक चीज़ को करेंगे तो ये वर्थ नहीं है, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे कंप्लीट, आई बस ये ध्यान रखना आई स्क्वायर होता है माइनस का 1, ठीक है। तो वहाँ पे ये लगा देना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखो इसकी वैल्यू गिवन है कितना, 1। यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, तो 1 रख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ये काफ़ी अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसे भी ले लेंगे और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो नॉन होमोजीनियस क्या होता है बेसिकली, ए एक्स कोई मैट्रिक्स जैसे मान लो कि आपको पास दे रखा 2x प्लस 5y दे रखा होगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 इसका इक्वल टू 3 इस तरह से दे रखा होगा। तो इसमें से देखो जो भी x के सामने जो नंबर लगे हैं ना वो लिख लिया हमने, जो भी x के साथ हमने नंबर लिखा उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। जो 5 y के साथ लगा है उसे हमने लिख लिया। और कितने वेरिएबल है, x और y, दो वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल है, ठीक है, x और y। और इसके इक्वल में क्या लिखा है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 3। तो ऐसे इसे लिखेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे। हाँ तो आते हैं टॉपिक पे। नॉन होमोजेनियस की बात करें तो कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। देखो आपको रैंक पता है, ठीक है, रैंक क्या होता है, रो नॉन जीरो रो हमने बताया था आपको डिटेल में। इसके रैंक के ऊपर मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं इस टॉपिक को यहाँ पे डील करूंगा, क्योंकि फिर रैंक आपको समझ में नहीं आएगा। एक आध रैंक का क्वेश्चन बता दूंगा फिर ज़्यादा सही रहेगा। फिर ये थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट देख लो। तो कहता है यदि कंसिस्ट, यदि जो भी वैल्यू है रैंक ए और रैंक सी, और रैंक सी भी आपको समझ में नहीं आएगा फिर, तो इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि मैं ये पूरा चीज़ को डील करना पड़ेगा। फिर इस पार्ट को यहीं पे रखते हैं, पार्ट 2 को। फिर पार्ट 3 में मैं क्या करूँगा, फ्रेश से स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। एक लैम्डा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। 2x या रेज कर लेते हैं ऐसे, वो वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। वो क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, और इस उसी क्वेश्चन की वजह से मैं इस चीज़ को डील नहीं करना चाहूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन हर एक पेपर में देखा गया है, उसके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग है ना उस क्वेश्चन के, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा होगा जैसे 2x दे रखा होगा, यहाँ पे कोई 5 y कुछ जैसे लैम्डा दे रखा होगा, ठीक है। हो सकता है 3x प्लस यहाँ पे a कुछ वैल्यू कांस्टेंट दे रखा हो 5, इस तरह से कुछ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हो लैम, मतलब जो वेरिएबल है ना उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जब होता है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, तब वहाँ पे हमें उसके बेस पे, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे ए कांस्टेंट, यहाँ पे बी कांस्टेंट हो, तो उसके चेंज होने पे, उस वैल्यू के चेंज होने पे, सपोज ए की वैल्यू को 2 रखने पे, ए की वैल्यू 3 रखने पे, बी की वैल्यू 4 रखने पे रैंक में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस पे काफ़ी सारे, तो इसी पे बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डील करूँगा, ठीक है। यदि आपके पास कोई क्वेरी है, और ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल ही देता हूँ, ये 78 27 87 82 65, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे व्हाट्सअप मतलब व्हाट्सअप आप कर देना, तो मैं इस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, पर्सनल भी मैसेज कर दूंगा, फिर भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। कोडर स्पीड टेलीग्राम ग्रुप है, कोडर स्पीड पे सारी कंटेंट मिल रखे हैं, डाल रखे हैं हमने, ठीक है। एंड यदि आप सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो हेमंत G4RB मेरा इंस्टा है, आईडी है, तो इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो यदि कुछ ऐसा कुछ कन्वर्जेशन करना है मेरे साथ, ठीक है। तो बाकी आप स्टडी भी फोकस करो, पार्टी इसके 3 लाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तब तक के लिए यहीं पे रखते हैं इस चीज़ को।
टेक केयर, बाय बाय।